और हम बता दें आपको कि कोरोना से कैसे निपटना है। लगातार हम डॉक्टर से आपकी बात करवा रहे हैं। अभी डॉक्टर नरेश तिरहन से हमने आपकी बात करवाई। अब हमारे साथ एक और पैनल जुड़ने जा रहा है। डॉक्टर संदीप नैयर पल्मोनोलॉजिस्ट हैं बीएल के सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल के, और डॉक्टर विमल कुमार मैक्स अस्पताल में इंटरनल मेडिसिन के डायरेक्टर हैं। मैं अब शुरुआत करूंगी डॉक्टर संदीप नैयर से। डॉक्टर संदीप, जिस तेजी के साथ ये आंकड़ा बढ़ रहा है, समस्या एक ही सभी अस्पतालों के सामने, देश के सामने, ऑक्सीजन की कमी। क्या हमारी तैयारियों में कुछ कमी रह गई, और अब जो रह गया सो रह गई कमी, अब आगे क्या करना है? देखिए, ये एकदम से अचानक केसेस बढ़े हैं। अगर आप देखिए 3 वीक्स पहले तो केसेस का नाम मात्र रह गए थे एंड वी वर हैप्पी कि इतना कम आ गया। एकदम से एक बूम आया, एकदम से सर्ज आया है। ना सिर्फ शुरू महाराष्ट्र और केरला से हुआ, लेकिन अब सब ऑल ओवर इंडिया हुआ है। अगर हम ये कहें जी कमी रह गई है, तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं हम सब कॉम्प्लेसेंट हो गए। किसी को दोष देने का फायदा नहीं कि गवर्नमेंट ने किया या किसने किया। मुझे पब्लिक में भी उतना ही कम्प्लेसेंट थे, हम उतना ही लापरवाह हो गए थे। मास्क नहीं लगा रहे थे, क्योंकि हम प्रिकॉशंस नहीं ले रहे थे, और इसी तरह केसेस बढ़ते गए। आई थिंक कुछ भी हो जाए, हमें वो जो बेसिकली जिसको हम कहते हैं कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन और मास्किंग, ये भी नहीं जाने वाला है। इसके साथ हमको रहना ही रहना है। जहां तक ऑक्सीजन की कमी की बात है, डेफिनेटली इस टाइम पे काफी पेशेंट सीरियस हो रहे हैं। जो नया स्ट्रेन है, ये काफी थोड़ा सा अलग तरह से बिहेव कर रहा है। ये यंगस्टर्स को भी पकड़ रहा है और बड़ी जल्दी फैल रहा है। अभी तो स्टडीज ये भी आ गई कि हवा के थ्रू भी फैल रहा है। अब वो जो 15 मिनट और 2 मीटर वाली बात ही सिर्फ नहीं रह गई, ये शायद जल्दी फैलता है और हवा में फैलता है, इसलिए हमारे को प्रिकॉशन और भी स्ट्रिक्ट लेने पड़ेंगे। अपनी तरफ से सब तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी कर रही है कोशिश, हॉस्पिटल वाले भी कर रहे हैं, बट डेफिनेटली इस टाइम थोड़ा सा कंसर्न का मामला है। हमको थोड़ा सा हिम्मत से साथ लेना पड़ेगा। ठीक है। डॉक्टर विमल कुमार नाकरा मैक्स अस्पताल में इंटरनल मेडिसिन के डायरेक्टर है, मैं अब उनका रुख करना चाहूंगी। डॉक्टर विमल, जैसा कि अभी डॉक्टर संदीप ने भी जिक्र किया कि ये अब हवा के जरिए फैल रहा है। अब ज्यादातर जो दफ्तर हैं, गर्मी का मौसम है, एसी में है। ऐसे में लोग खाना खाने के लिए, चाय कॉफी के लिए मास्क उतार रहे हैं। क्या एहतियात बरतें, क्योंकि अब एसी में तो सब एक साथ ही सांस ले रहे हैं, और अगर हवा के साथ फैल रहा है तो अब हम कैसे बचें? नहीं, मेरा ये है कि एसी में तो जरूर स्प्रेड होता है, वो इंटरनल सर्कुलेशन होता है एसी का। तो ऐसे में प्रिकॉशंस तो बेसिकली ये लेनी है कि घर के हर बंदे को अपना मास्क लगा करके रहना चाहिए, ज़्यादा क्लोज इंटरेक्शन में नहीं रहना चाहिए, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। और रही बात ऑक्सीजन के, तो ऑक्सीजन हर एक को तो नहीं दी जा सकती, घर में या बाहर कहीं भी ऑक्सीजन तो नहीं दी जा सकती कि ऑक्सीजन लेके चलो। अपना एक पल्स ऑक्सीमीटर से मॉनिटरिंग करें, कितना मॉनिटरिंग में आ रहा है। अगर 92, 93, 94 तक है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और एक जो एज ओल्ड हम लोगों का है कि योगा करिए, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करिए, तो मॉर्निंग में जरूर ये एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिससे कि थोड़ा सा कंट्रोल रहता है, लंग की कैपेसिटी इंप्रूव हो जाती है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, और पैनिक नहीं होना चाहिए। 90% से नीचे अगर आती है देन ओनली यू शुड थिंक ऑफ गोइंग टू हॉस्पिटल। 90% तक तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, और अपने आप में कॉन्फिडेंस रखें और अपना आइसोलेट करते हुए और घर पे ही रहें और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस वगैरह करें, जिससे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है। ठीक है। डॉक्टर विमल, ये अभी सरकार की तरफ से, आईसीएमआर की तरफ से कहा गया है कि जो कोवैक्सीन है वो डबल म्यूटेंट पर भी बहुत अच्छी तरह से असरदार है। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, अच्छी बात है, कोवैक्सीन मेड इन इंडिया वैक्सीन है, आईसीएमआर ने ये नई रिसर्च दी है, लेकिन जिन लोगों ने कोविशील्ड लगवाई है, कहीं ना कहीं क्या उनके मन में भ्रम पैदा नहीं होगा? इस भ्रम को दूर करने के लिए आपका क्या जवाब है? नहीं, दोनों वैक्सीन अच्छी हैं, दोनों इफेक्टिव हैं, और एक्सपोजर इतना ज्यादा हो रहा है कि लोग उसको एट्रीब्यूट कर देते हैं कोविशील्ड से। मेरे एक्सपीरियंस में आई हैव सीन केसेस जिन्होंने कोवैक्सीन लगवाई है या कोविशील्ड लगवाई है, दोनों केसेस में इन्फेक्शन हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। इन्फेक्शन तो आपके एक्सपोजर से होगा ना, इन्फेक्शन आपको वैक्सीन से नहीं हो रहा है। नहीं, मतलब सीवियरिटी की अगर हम बात करें तो क्या कम है वैक्सीन जिन लोगों ने लगवाया है उन लोगों में? बिल्कुल 100% सीवियरिटी काफी कम होती है जो वैक्सीन प्रॉपर जिन्होंने लगवाया हुआ है। और इस समय जो, अब मैं डॉक्टर संदीप का रुख करना चाहूंगी। डॉक्टर संदीप नैयर, इस समय जो नए केसेस आ रहे हैं कोविड के, कहा जा रहा है कि ये एक अलग म्यूटेंट है, अलग स्ट्रेन लेकर ये ज्यादा इन्फेक्शियस है, ये यूके स्ट्रेन है। आप जिन पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं, क्या निकलकर सामने आ रहा है? देखिए, डेफिनेटली ये स्ट्रेन डिफरेंट लग रहा है, बट वी आर नॉट जीन मैपिंग हर एक केस के तो नहीं हम कर रहे, पर ये डिफरेंट बिहेव कर रहा है।
ये यंगस्टर्स को ज्यादा पकड़ रहा है, ज्यादा सीवियर फॉर्म में आ रहा है, वो पूरी फैमिली की फैमिली इन्फेक्ट हो रही है। अगर ये किसी को हो जाता है तो आप कहीं से भी आएंगे तो पूरी फैमिली विल कम टू यू कि भाई हम सारे इन्फेक्ट हो गए विद इन नो टाइम। और जैसे मैंने कहा कि अब ये थोड़ा सा लग रहा है कि इन्फेक्शन ज्यादा है तो हवा में भी ज्यादा फैलने के चांसेस माने जा रहे हैं। और अभी तो लैंसेट की बड़ी अच्छी स्टडी भी आ गई जिन्होंने प्रूव किया कि कुड भी हवा में भी फैल रहा है। नाउ प्रॉब्लम सारी हमारे ऊपर ये है कि हमें अपनी सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड हाइजीन और मास्किंग को जो ढीलापन पड़ गया था उससे भी ये काफी ज्यादा जल्दी फैला है। क्योंकि जब केसेस कम हो जाते हैं तो हम ढील हो जाती है। हम खुद ही बाहर जा रहे थे, बाहर अगर देखें तो कोई मास्क प्रॉपर नहीं लगा रहा, कोई चिन पे लगा रहा है तो कोई फोरहेड पे लगा रहा है, ना नाक और मुंह को कवर नहीं कर रहे। तो अगर हम प्रॉपर अगर हम इसको अगर अपनाएंगे जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है तो हम काफी हद तक इसको रोक पाएंगे। अदरवाइज ये जो वायरस है ये बहुत जल्दी फैल रहा है। और दूसरी बात ये है कि पहले जो था लास्ट ईयर एकदम से डर था, जरा भी इन्फेक्शन होता था तो लोग भागते थे हॉस्पिटल की। अब क्या थोड़ा लोग शुरू में सोचते हैं चलो जी घर में ले कोशिश करें, जब ज्यादा सिक होते हैं तभी भागते हैं। नो ऑफ कोर्स दिस इज अ वे। हमको एक होता भी है कि अगर जो माइल्ड केसेस है उनके लिए हॉस्पिटल नहीं है, उनको घर में ही हमको ध्यान रखना है और उनको ट्रीट करना है। हॉस्पिटल के हम बेड जो है वो अभी सिर्फ हम ज्यादा सिक मॉडरेट टू सीवियर केसेस के लिए ही रखें। तो डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा बताया कि अगर 92-93% सैचुरेशन आ रही है तो कोशिश करिए घर में ही ट्रीट करें। ये पैनिक का सिचुएशन नहीं करनी है हमको क्रिएट। हमको बिल्कुल जिस तरह से हमारे पास रिसोर्सेज है उस हिसाब से हमको बिहेव करना है। हाँ। हमें माइल्ड केसेस को घर में ही ट्रीट करना है, मॉडरेट टू सीवियर को ही हॉस्पिटल में जाना है। ठीक है डॉक्टर विमल, इसका मतलब जो मैं डॉक्टर संदीप कह रहे हैं उसको सही समझ पा रही हूं तो अगर आपकी RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो अपना उपचार आप खुद ना करें, क्योंकि आप पूरे देश को पता है कि डोलो 650 खाने लगिए, वो नहीं करना है। आपको फौरन एक डॉक्टर से फोन के जरिए संपर्क करना है और सही ट्रीटमेंट लाइन फॉलो करनी है। डेफिनेटली जब भी अगर आपको सस्पिशन होता है, आपको खांसी है, बुखार है, ठीक नहीं हो रहा, जुकाम हो रहा है, तो कंसल्ट करिए डॉक्टर को। RT-PCR टेस्टिंग पे भी इतना लोड हो गया आज की डेट में, आप देखें तो 2-3 दिन तक रिपोर्ट ही नहीं आ रही है। तो इमीडिएट अपना अप्रोप्रिएट बिहेवियर तो इमीडिएट शुरू कर दें। उसके बाद जब रिपोर्ट आती है अगर पॉजिटिव है तो सी दैट हाउ मच इट इज पॉजिटिव, और उसके बाद फिर अगर SpO2 लेवल ठीक चल रहा है तो घर पे ही रहें और डॉक्टर के कंसल्टेशन से घर पे आप ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिए। ठीक है, एंड यू कैन वेरी वेल मैनेज। इसमें नहीं है, मोर देन 60% केसेस यू कैन मैनेज एट होम। ठीक है डॉक्टर, नो पैनिक, नो पैनिक। जी डॉक्टर संदीप नैयर, एक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स आजकल बहुत चल रहे हैं, हर घर में लोग खरीद रहे हैं, पैनिक में आ रहे हैं, वो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर कितने इफेक्टिव हैं अगर किसी पेशेंट को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है तो? देखिए, जैसे मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, ये पैनिक करने की सिचुएशन नहीं है। ये घर में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर या ऑक्सीजन सिलेंडर होर्डिंग करने का टाइम नहीं है, क्योंकि जिसको जरूरत है उसको मिल नहीं रहा है और घर में लोग बिना वजह पे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर रखे हुए हैं। डेफिनेटली अगर ऑक्सीजन फॉल करती है तो ऑक्सीजन देने का जो मेन तरीका है जो घर में वो दो ही है, एक ऑक्सीजन सिलेंडर के थ्रू और एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के थ्रू। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर एक इक्विपमेंट आता है जो आपको ऑक्सीजन बिजली से वो लग जाता है इक्विपमेंट और वो ऑक्सीजन आपको देता है। बेसिकली वो उसके अंदर जो केमिकल होता है वो नाइट्रोजन एब्जॉर्ब कर लेता है, सो दैट जो गैस बाहर आती है वो ऑक्सीजन आती है। उसका ये फायदा रहता है कि आपको बार बार सिलेंडर बदलना नहीं पड़ता। अगर किसी को चाहिए होता है तो दो रेंज में आता है, एक अप टिल 5 लीटर देता है, एक बड़ा आता है जो अप टिल 10 लीटर भी दे सकता है घर के लिए। सिलेंडर्स अलग अलग साइज के आते हैं जो घर में ऑक्सीजन देने के लिए है, बट माइंड यू घर में अगर ऑक्सीजन सिलेंडर ऑक्सीजन वगैरह रखने हैं तो प्लीज ध्यान रखें कि उसके पास कोई स्पार्क ना हो, कोई आग ना लगे, क्योंकि ऐसा ना हो कि एक तरफ ऑक्सीजन लग रहा है और दूसरी तरफ धूम्रपान हो रहा है और वहां से लीक हो रहा है। तो ये सब चीजें घर में करने से पहले हमें पूरा तैयारी रखनी चाहिए। और ऑफ कोर्स बेड अगर ऑक्सीजन कम है तो हमें हॉस्पिटल जाना ही चाहिए, जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा। लेकिन अगर नहीं मिल रहा बेड या कुछ नहीं हो रहा, अगर घर में हम ऑक्सीजन के इंतजाम कर रहे हैं तो डेफिनेटली कंसंट्रेटर और सिलेंडर दोनों हमारे पास सुविधाएं होती हैं। मतलब ये अगर मैं अब इस पर बात करूं डॉक्टर संदीप, तो इसको इफेक्टिव माना जा सकता है। हो सकता है आपको अस्पताल में बेड ना मिले, आप नर्स कहीं से मिल जाए तो वो नर्स आपको इस कॉन्सेंट्रेटर के जरिए अगर ऑक्सीजन दे रही है तो ये भी एक सफिशिएंट है। एज फार एज हाइपोक्सिया यानी ऑक्सीजन की कमी है वो तो डेफिनेटली ये कर देगा। लेकिन और भी चीजें हैं जिसको हमको देना है। अगर पेशेंट को पूरा लंग्स के फाइब्रोसिस हो रही है या डीएस में जा रहा है, हमें यही नहीं पता कि और क्या क्या चीजें घर में हो सकती हैं, तो सिर्फ नर्स और ऑक्सीजन से
काफी पेशेंट तो ठीक हो जाएंगे, सारे होने जरूरी नहीं है। हाँ, नहीं, इस डॉक्टर को जरूर इन्वॉल्व कीजिए, अपने बेसिक टेस्ट जरूर करा लीजिए, जो हमारे बेसिक ब्लड टेस्ट है, या 7 डेज के बाद अगर अच्छा सीटी हो सके तो वो जरूर कराएं, क्योंकि सिर्फ इसी के बेसिस पे हमने ऑक्सीजन लगा लिया और नर्स है, इतना इजी भी नहीं है, क्योंकि ये कोविड में हमने देखा बड़ी जल्दी से ऑक्सीजन फॉल करता है और लंग फाइब्रोसिस यानी कि सख्त हो जाती है। बिल्कुल ठीक है, बहुत अहम जानकारी ये तमाम उन दर्शकों के लिए जिनको लगता है कि घर में ऑक्सीजन सिलेंडर रख लें या ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर रख लें तो वो उपाय उनके पास है, ये इसीलिए मैंने ये सवाल पूछा। तो सतर्क रहिए, डॉक्टर से सबसे पहले कंसल्ट कीजिए और डॉक्टर की इजाजत के बिना कोई भी अपना उपचार खुद मत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विमल आपका भी, डॉक्टर संदीप आपका भी, आपने एबीपी न्यूज के लिए समय निकाला और दर्शकों के साथ ये अहम जानकारी साझा की। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।